बच्चों, आज आप लोगों का क्लास लेंगे, राइम्स का क्लास लेंगे। और राइम्स का क्लास बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, आशा करते हैं सुंदर लगेगा, आप लोग सुनिएगा बढ़िया से। और हम चाहते हैं कि आप लोगों के लिए भी हम कुछ क्लासेस लें और आपसे हम क्लासेस लेते रहेंगे। ये मेरा घर है, हम जहाँ रहते हैं। हाँ, ये घर का बगीचा है। हाँ, बगीचा को देखिए आप लोग। हाँ, इसमें फूल पेड़ पौधा लगाया हुआ है। ये सब देखिए। आप लोगों को अच्छा लगेगा। मुझको निकलिए निकलिए, मुझको निकलिए, अभी निकलिए। हाँ, आइए। हेलो गाइस, आज आज मेरे पापा ना हमको क्या आज पढ़ाएंगे एक तो स्टोरी। ये मेरे बेटा है, आप लोग देखिए। ये छोटा बेटा है मेरे, और ये बड़ा बेटा है। आइए एक बार दिखा दीजिए, आप देख लीजिए। हाँ, ये मेरा बड़ा बेटा है। हाँ, इसका नाम है आरसी और इनका नाम है अनीस। आरसी एंड अनीस सरकार। हम सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, हम एलकेजी में पढ़ते हैं। तुम किस क्लास में पढ़ते हो? एलकेजी। एलकेजी में पढ़ते हो। अच्छा, दूठो बहुत वेल नोन स्टोरी आप लोगों को आज हम सुनाने जा रहे हैं। ये आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को और थोड़ा पढ़ा देते हैं बढ़िया से। आप लोगों को अच्छा लगेगा, स्टोरी सुनिएगा मन दे के, है ना। कि आप लोग स्टोरी जानते हैं ना, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। है, फॉक्स एंड द ग्रेप्स। एक सियार था और वह अंगूर खाना चाहता था। क्या खाना चाहता था? अंगूर खाना चाहता था। तो उसमें क्या हुआ, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। अंगूर बहुत खट्टा है। फॉक्स ग्रेप्स खाना चाहा, तो ग्रेप्स जब उसके हाथ में नहीं आया तो अंतिम में वो क्या बोला कि अंगूर बड़ा खट्टा है, और इसी तरह अपने मन को संतुष्ट करके वो चला गया वहां से। तो इसी यही है स्टोरी। छोटा सा स्टोरी है, सुनने में अच्छा लगेगा। छोटा बच्चों के लिए क्या स्टोरी अच्छा लगता है ना सुनने में। हाँ, तो बता दो सब दोस्तों को, दोस्तों भी देखेगा। The fox and the grapes. One afternoon, a fox was walking through the forest and spotted a bunch of grapes hanging over a lofty branch. एक दिन एक सियार जा रहा था जंगल के रास्ते से, फॉक्स, और जंगल के बीचों बीच जाते हुए उसका बहुत भूख लग गया था। और वह फॉरेस्ट के अंदर ही, फॉरेस्ट मतलब जानते हैं आप लोग, जंगल। जंगल के अंदर एक तो पेड़ में क्या देखा, अंगूर फला हुआ है। अंगूर फला हुआ है, बहुत सुंदर अंगूर का गुच्छ था, है ना। तो ये देख के उसका he thought of eating the grapes and came under the branch. वो सोचा, ईटिंग मतलब खाना, ईटिंग मतलब खाना, और थॉट मतलब सोचना। वह सोचा कि इसको हम खाएंगे, अंगूर को हम खाएंगे, है ना। अंगूर को हम खाएंगे। क्या सोचा? क्या अंगूर को हम खाएंगे। और केम अंडर द ब्रांचेज, ब्रांच के ये में आया। लेट मी क्वेंच माय थर्स्ट, बोल रहा है कि हम अपने पिपासा को, अपने क्षुधा को मिटाएंगे इस अंगूर को खाकर, है ना। ये देखिए, ये देखिए, ये फॉक्स है, ये फॉक्स है, और ये जंगल है। जंगल के बीचों बीच एक पेड़ है, पेड़ में अंगूर लपका हुआ है, और ये है फॉक्स। फॉक्स देख के इसको बहुत ही उसको अच्छा लगा, और वो चाहा कि हम कुछ अंगूर खाएंगे। उस समय उसको भूख भी था। वो चिंता कर रहा था। फिर वो आके देखा कि ग्रेप्स, लेट मी क्वेंच माय थर्स्ट, हमारा जो भूख है उसको हम मिटाएंगे, मेरा जो प्यास है उसको हम मिटाएंगे इसी अंगूर को खा के। तब देखिए उसके बाद क्या हुआ। वो इट जम्प टुवर्ड्स द ब्रांच बट ही मिस्ड द हैंड। जो अंगूर का गुच्छा झूल रहा था, वो उसको लेने के लिए बार बार
ऊपर ऊपर की ओर जंप लगाया, लेकिन वह अंगूर तक नहीं पहुंच पा रहा था। बार बार वो जंप कर रहा था लेकिन वो नहीं पहुंच पा रहा था। He tried his luck a few more times but did not succeed. वह कुछ देर और अंगूर को खाने के लिए प्रयास किया, जंप किया। देखिए जंप कर रहा है कि नहीं? ये अंगूर को देख रहा है, यहाँ पर जंप कर रहा है, लेकिन वो प्रयास उसका विफल रहा और वो अंगूर को नहीं ले पाया। फाइनली गिविंग अप, फाइनली वो छोड़ दिया कि अंगूर हम नहीं खाएंगे। द फॉक्स टर्न्ड अप हिज नोज एंड वॉकड अवे। वो अपना नाक सिटका के वहां से भाग गया, नाक सिटका के वहां से भाग गया। द ग्रेप्स आर वेरी सोर। बोल रहा है कि क्या? अंगूर बहुत खट्टा है, अंगूर बहुत खट्टा है। इस चीज का मॉरल, इट इज इजी टू डिस्प्ले व्हाट यू कैन नॉट हैव। इस स्टोरी का मॉरल यही है कि हम लोगों को जब कुछ नहीं मिलता है तो हम लोग उसके बारे में गलत धारणा को बोल देते हैं लोगों को, कि हम लोगों को कुछ, मान लीजिए कुछ चाहिए था, वो अगर नहीं मिला तो फिर हम लोग बोल देंगे अरे वो अच्छा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, है कि नहीं? इस तरह से ये स्टोरी बहुत अच्छा लगा ना। अब देखिए एक तो दूसरा स्टोरी पढ़ाएंगे। हाँ, बच्चों के लिए है, लेकिन ये क्लास बच्चों को लोगों को दिखाइए। अब अगर माता पिता देख रहे हैं तो बच्चों लोगों को दिखाइए। द लायन एंड द माउस। एक लायन था और एक माउस था, एक लायन था और एक माउस था। द लायन एंड द माउस। ए लायन वाज लाइंग asleep इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में एक लायन सो गया था, एक लायन सो गया था। हिज बिग हेड रेस्टिंग ऑन हिज पॉज। उसके पैरों में वो अपने हेड को रख के, माथा को रख के, सिर को रख के सो गया था। ए टीमिड लिटिल माउस केम अपॉन हिम सडनली। सडनली मतलब एकाएक। एकाएक एक चूहा उसके सामने पहुंच गया है। एंड इन हर फ्राइट एंड हेस्ट टू गेट अवे, वो बहुत डर गया। फ्राइट एंड हेस्ट, बहुत डर गया और वो क्या क्या वहां से भागने लगा। रैन अक्रॉस द लायंस नोज। और जाते जाते क्या होगा, लायन के नोज पर ही वो जाके बैठ गया, माने ये हो गया। रोज फ्रॉम हिज स्लीप। जैसे ही वो सिंह उस समय नोज पर उसका जैसे ही चूहा बैठा तो वो अपना नींद उसका टूट गया। द लायन लेड हिज ह्यूज पॉ एंग्रीली ऑन द स्मॉल क्रिएचर टू किल इट। उसका बड़ा सा थवा उसको बोला कि तुमको हम मारेंगे, है कि नहीं? क्रिएचर टू किल इट। स्पेयर मी बेग्ड द पुअर माउस। माउस बोल रहा है प्लीज स्पेयर मी, हाँ हमको छोड़ दीजिए महाराज, प्लीज लेट मी गो एंड सम डे आई विल श्योरली रिपे यू। बोला है कि आप मुझे छोड़ दीजिए और एक दिन जरूर आपका हम काम आएंगे और इस दया का बदला हम आपको जरूर चुकाएंगे, है कि नहीं? The lion was much amused to think that a mouse could ever help him. बोला है कि लायन सोच रहा है कि एक तो चूहा हमको क्या हेल्प करेगा, ये कभी कर सकता है इतना छोटा सा चूहा? बट ही वॉज जेनरस एंड फाइनली लेट द माउस गो। लेकिन वो दयालु होके, जेनरस होके उस चूहा को बोला कि जाओ, तुमको जाने दिया। Some days later, कुछ दिन बाद, some days later, while searching his prey in the forest, the lion was caught in a hunter's net. Hunter मतलब शिकारी। एक दिन जब लायन अपना खाना ढूंढ रहा था फॉरेस्ट में शिकार के लिए, तो उस समय क्या हुआ, लायन एक नेट में फंस गया, एक शिकारी के नेट में फंस गया। बेटू इधर देखो, एक शिकारी के नेट में फंस गया। कौन? लायन शिकारी के नेट में फंस गया। अनेबल टू फ्री हिमसेल्फ। आप किसी भी तरह से उस नेट से अपने आप को बाहर नहीं ला पा रहा था। ही फील्ड द फॉरेस्ट विच इज एंग्री रोरिंग। वो रोर, उसका जो वॉइस था वो ये कर रहा था, हाँ सिंहनाद कर रहा था छुड़ाने के लिए अपने आप को। द माउस न्यू द वॉइस एंड क्विकली फाउंड। माउस उस वॉइस को चिंता था और वो क्विकली क्या
क्या किया, जल्दी जल्दी क्या किया, क्विकली फाउंड द लायन कॉट इन द नेस्ट। जब आके देखा तो देखा कि लायन नेस्ट में फंस गया है ना। तब वो रनिंग टू वन ऑफ द ग्रेट रोप्स दैट बाउंड हिम, सी ग्रॉट इट अंटिल इट पार्टेड एंड सून द लायन वॉज फ्री। उस मोटा एक रोप से जो बंधा हुआ था नेट को, उस रोप को वो काट दिया, नेट को भी धीरे धीरे काट दिया, है ना, नेट को भी धीरे धीरे काट दिया और लायन फ्री हो गया, लायन फ्री हो गया। अब देखिए इतना बड़ा लायन था, शेर था। यू लेफ्ट व्हेन आई सेड आई वुड रिपे यू। तब माउस ने बोला कि हम जब आपको बोले थे कि हम आपको जरूर एक दिन सहायता करेंगे, तो उस समय आप हंसे थे। लेकिन देखिए आज ही सेड द माउस, नाउ यू सी दैट इवन ए माउस कैन हेल्प ए लायन। तो आप देख सकते हैं कि आज किस तरह से हम एक छोटा चूहा होके आपको हेल्प किए हैं। इस तरह से इस स्टोरी का मॉरल हम लोग यही समझते हैं, यही हम लोगों को जानकारी मिलता है कि हम लोगों को कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और सब पर दया करना चाहिए, अपनों से छोटों पर दया करना चाहिए, अपने से जो हीन है उस पर दया करना चाहिए। और समय पर सभी काम देता है हम लोगों का, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, समय पर सभी हम लोगों का काम देता है। यही दो स्टोरी आप लोगों को हम आज सुनाए। और भी LKG, UKG, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ये सब का स्टोरी वगैरह ऑल सब्जेक्ट हम धीरे धीरे आप लोगों को सुनाते रहेंगे। आप लोग जरूर इसको देखिए, हाँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको व्यू कीजिए, बढ़िया से व्यू कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। बढ़िया से व्यू कीजिए, अंत तक व्यू कीजिए। यही कह के मैं इतना कह के समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू।